इंडियन क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की डिमांड इस वक्त पर सबसे ज़्यादा है और इंडियन क्रिकेट को चाहिए जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। ऐसा नहीं चाहिए जो थोड़ी बल्लेबाजी करता हो, थोड़ी गेंदबाजी करता हो। बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर्स की ज़रूरत अब इंडियन क्रिकेट को नहीं है। या तो कम से कम एक श्योर शॉट स्किल लेके आता हो और दूसरी स्किल से टीम में कंट्रीब्यूट कर सकता है, उस तरह का प्लेयर भी इंडियन क्रिकेट की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। तो डोमेस्टिक में ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं जो इस रोल में फिट होते हैं और आने वाले आईपीएल ऑक्शन के लिए भी नज़र रखने लायक हैं। तो ऐसे हम 5 प्लेयर्स की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो 5 खिलाड़ियों की फहरिस्त में हमने जिस प्लेयर को 5वें नंबर पर पिक किया है वह है हरियाणा के भिवानी से आने वाले 20 साल के जयंत गोयत। और इस खिलाड़ी ने इस सीज़न बहुत इम्प्रेस किया है। इससे पहले अंडर 19 कूच बिहार में वो हरियाणा की कप्तानी भी कर चुके हैं, वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। इंडिया के लिए भी अंडर 19 वो खेले हैं। तो एज ग्रुप क्रिकेट बहुत इंप्रेसिव रही। हरियाणा के लिए खेलते थे लेकिन अभी वो मूव कर चुके हैं सर्विसेज की टीम में और सर्विसेज के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं इस वक्त पर। उसके बाद उनकी गेंदबाजी की बात करें तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनके पास अच्छी हाइट है, 6.25 फीट के आसपास की। तो अच्छी हाइट होना फास्ट बॉलिंग में हमेशा हेल्पफुल होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि उनका टिप्पा बहुत अच्छा है, लाइन और लेंथ बहुत कमाल की आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ पेस भी अच्छी 135 के आसपास की गति पर ऑपरेट करते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि स्किल सेट गेंद को मूव कराने का, और मूव कराने का सिर्फ ऑफ द विकेट नहीं, इन द एयर और ऑफ द विकेट दोनों तरह से गेंद को मूव करा सकते हैं। स्पेशली जो इन स्विंगर जितना तेज़ी से इनकी अंदर की तरफ आती है उस पर बहुत सारे विकेट निकालते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में, एज ग्रुप क्रिकेट में उस डिलीवरी पर इन्होंने काफ़ी विकेट निकाले हैं। और साथ में बाहर भी गेंद अच्छा जाता है, उतना जितना आपको चाहिए बल्ले का बाहरी किनारा निकालने के लिए। तो इनके पास वो मूवमेंट है, वो सटीक लाइन और लेंथ है, अच्छी पेस है, अच्छा बाउंस भी एक्सट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ हिज हाइट। फिर अगर आप उनकी बल्लेबाजी पर आ जाएं तो बल्लेबाजी में भी वो हाइट का एडवांटेज आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो 6 हिटिंग एबिलिटी इनके पास बहुत अच्छी है, उसकी वजह से जो रीच मिलती है तो स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर खड़े खड़े छक्के लगा सकते हैं। बैकफुट का गेम अच्छा है, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ अच्छा कट भी खेलते हैं, स्पिनर्स के खिलाफ भी अच्छा कट खेलते हैं, प्लस जो इनसाइड आउट शॉट्स लगाते हैं फास्ट बॉलिंग के खिलाफ भी, स्पिनर्स के खिलाफ भी। तो ये जो रेंज है इनके पास बैटिंग में, स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर शॉट्स लगाने की फास्ट बॉलर के खिलाफ, प्लस इस पे एड ऑन ये है कि अच्छा रिस्ट वर्क भी है कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक कैसे करना है, सिंगल कैसे निकालना है। तो ऑलराउंड बैट्समैन आप इनको कह सकते हैं। सो बैटिंग में भी एक तरह की ऑलराउंड बैटिंग एबिलिटी है, क्योंकि इस बार सर्विसेज के लिए टॉप ऑर्डर में भी बल्लेबाजी कर रहे थे, डाउन द ऑर्डर बल्लेबाजी भी की है इन्होंने एज ग्रुप क्रिकेट में, और वहाँ पर भी टॉप ऑफ द ऑर्डर बल्लेबाजी की है। तो बैटिंग ऑर्डर में वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है। बट कोर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनके पास अच्छा स्किल है, आप कहीं पर इनको बल्लेबाजी करवा लीजिए। जो एक चीज़ मैं चाहूँगा कि इंप्रूव करें आने वाले टाइम में वो ये है कि डेथ बॉलिंग, क्योंकि T20 क्रिकेट में आपके पास यॉर्कर्स, वेरिएशंस वो बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो एक तरह से कुल मिला के ऑलराउंड प्लेयर है, ऑलराउंड बैटिंग है, गेंदबाजी भी जबरदस्त करते हैं। और आने वाले टाइम में ये प्लेयर जरूर नज़र रखने लायक है कि फ्यूचर में परफॉर्मेंसेस कैसी होती हैं, क्योंकि अगर आप पोटेंशियल पर जाएं तो पोटेंशियल कूट कूट कर भरा हुआ है, आगे परफॉर्मेंसेस करनी होंगी जिससे अपने पोटेंशियल को प्रूव कर सकें। देन नंबर 4 पर हमने जिस प्लेयर को पिक किया है उसका नाम है साइराज पाटिल। 29 साल के, मुंबई से आते हैं और इस बार मुंबई T20 लीग में ईगल स्ट्राइकर्स से खेल रहे थे, जहां पर 6 मैचेस में 233 रन, 58 की एवरेज, 150 का स्ट्राइक रेट, 14 चौके, 16 छक्के उन्होंने लगाए। उसमें नाइट स्ट्राइकर्स के खिलाफ 47 रन की पारी 22 गेंदों में 2 विकेट हासिल किए। बांद्रा ब्लास्टर के खिलाफ 54 रन की पारी 28 गेंदों में 2 विकेट वहां पर हासिल किए। और मुंबई फैल्कन के खिलाफ तो इन्होंने कमाल ही कर दिया था, 61 रन की पारी 37 गेंदों में, जहां पर 4 विकेट भी हासिल किए 19 रन देके, 5 छक्के भी उस मैच में लगाए। तो सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वालों में भी शामिल थे इस बार मुंबई T20 लीग में, सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों में भी शामिल थे और साथ में विकेट भी लिए। तो ओवरऑल ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने को मिली है। पहले मुंबई के लिए 2017 में उन्होंने T20 का डेब्यू किया था, उसके बाद कहीं गायब हो गए थे और इस वक्त पर उनका वो पीक आया है जहां पर आप देख रहे हैं कि बल्ले और गेंद दोनों के साथ उनसे परफॉर्मेंस हो रही है। बट मेनली मैं फोकस करूंगा उनकी बल्लेबाजी पर। 6
हिटिंग एबिलिटी उनकी बहुत कमाल की है और इसी वजह से उन्होंने इस बार मुंबई टी20 लीग में 16 छक्के लगाए। पावर उनके पास है, बैट स्विंग बहुत ही अच्छा है और आईपीएल ऑक्शन में इस बार बहुत सारी टीमों को डाउन द ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में उस तरह के बैट्समैन की ज़रूरत है जो अच्छे चौके छक्के लगा सकते हैं, जिनके पास पावर गेम है। तो ये एक प्लेयर है जिसके पास अच्छा पावर गेम भी है। बट मुंबई टी20 लीग में चूंकि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने कुछ पारियां वैसी भी खेली कि जहां पर शुरू में अगर जल्दी विकेट निकल गए तो पारी कंस्ट्रक्ट की और देन फिर चौके छक्के लगाए। सो एबिलिटी सिर्फ चौके छक्के लगाने भर की लिमिटेड नहीं है, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी अच्छा कर सकते हैं, गेम भी अच्छा चला सकते हैं। तो ऑलराउंड बैट्समैन आप इनको भी कह सकते हैं। फिर अगर गेंदबाजी पर आ जाएं तो जेंटल मीडियम पेस पर ऑपरेट करते हैं, बट टी20 के लिए आपको जो चाहिए वेरिएशन, स्लोअर वंस, यॉर्कर्स, वो सब चीजें इनके पास हैं। गेंद को मूव कराने की काबिलियत भी रखते हैं और स्पेशलिटी ये है कि बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वंस ये डालते हैं, वो पिक करना बहुत से बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल होता है और उस पर इन्होंने मुंबई टी20 लीग में काफी विकेट्स निकाले हैं। उसके बाद नंबर 3 पर आरएस अम्बरीश, 18 साल का प्लेयर। आप इसको आने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप में जरूर देखेंगे। आते तमिलनाडु से हैं, कूच बिहार ट्रॉफी पिछले साल जब खेल रहे थे तो नॉकआउट्स में ही खेलने के लिए आए थे, क्योंकि उससे पहले इंजर्ड हो गए थे, उनकी सर्जरी हुई थी और नॉकआउट्स में आके जो परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने को मिली थी, पहले सेमीफाइनल में उन्होंने 81 रन किए महाराष्ट्र के खिलाफ और 2 विकेट लिए, फिर गुजरात के खिलाफ फाइनल में 85 रन किए, 3 विकेट लिए। तो वहाँ पर नॉकआउट्स में जिस तरह से परफॉर्मेंस करके गए, फिर इंग्लैंड जाते हैं, अंडर 19 टीम जो इंग्लैंड में इंडिया की खेलती है, वहाँ पर 8 विकेट लेते हैं ओडीआईज में और एक 50 भी लगाते हैं। टेस्ट मैचेस में 6 विकेट लेते हैं, 2 50 बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंस करके आए। टीएनपीएल भी ऑलरेडी खेल चुके हैं। इनकी गेंदबाजी की बात करें तो बहुत ही शार्प है इन टर्म्स ऑफ पेस एंड बाउंस। अच्छा पेस जनरेट करते हैं, अच्छा बाउंस एक्सट्रैक्ट करते हैं और अच्छे एरियाज लगातार हिट करने की काबिलियत रखते हैं। बट स्पेशलिटी शायद इनकी बैटिंग की कही जाएगी, क्योंकि इनके पास बैटिंग की टेक्निक बहुत अच्छी है। जिस तरह से लो बैट लिफ्ट के साथ खेलते हैं, अच्छा रिस्ट वर्क है इनके पास, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है, अच्छा डिफेंस है और जो क्लासिकल टेस्ट क्रिकेट वाले शॉट्स हैं वो भी हैं। बट मत भूलिएगा इनके पास वो टी20 वाला फ्लेयर भी है। मैं इनको देख के एक बात कह सकता हूँ कि आपको साई सुदर्शन और प्रियांश आर्या का मिक्स देखने को मिलेगा। जिस तरह से आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये शॉट्स लगाते हैं या डाउन द ग्राउंड छक्के लगाते हैं तो आपको प्रियांश आर्या की झलक दिखेगी, और जिस तरह से वो सॉलिड और अलॉन्ग द ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं तो वो आपको साई सुदर्शन की याद जरूर दिलाएंगे। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट, प्लस जिसके पास अच्छी गेंदबाजी स्किल भी है, क्योंकि अच्छी पेस पर भी ऑपरेट करते हैं। जैसा मैंने कहा कि पेस एंड बाउंस अच्छा जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक गेंदबाज, बल्लेबाज जो आने वाले टाइम में आपको इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप में दिखेगा और फिर शायद फ्यूचर में इंडिया के लिए अच्छा प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। उसके बाद इस लिस्ट में नंबर 2 पर है मोहित जांगड़ा, 26 साल के लिए अब सर्विसेज मूव कर चुके हैं। यूपी से अपने क्रिकेट की शुरुआत की थी, उसके बाद मिजोरम और अब सर्विसेज, क्योंकि मिजोरम से जब खेल रहे थे तो परफॉर्मेंसेज काउंट नहीं हो रही थी और रणजी ट्रॉफी में पिछले 2 साल में 725 रन, 68 विकेट लेने के बाद भी एक प्लेयर को अगर कहीं मौका नहीं मिले तो फिर उसको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और पिछले साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 300 प्लस रन बनाए थे, 350 थे, 17 छक्के उन्होंने लगाए थे, साथ में 10 विकेट भी उनके नाम थे। विजय हजारे ट्रॉफी में भी लगभग 300 के आसपास रन थे, 10 विकेट वहाँ भी उन्होंने हासिल किए थे। और अब सर्विसेज के लिए जब इस साल शुरुआत की तो पहले मैच में खेलने का मौका नहीं मिला, उसके बाद दूसरा मैच खिलाया जाता है, वहाँ पर हैट्रिक ले लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से ड्रॉप कर दिया जाता है। तो काफ़ी इनकंसिस्टेंट सिलेक्शन उनका इस बार रहा है, तो इसलिए रणजी ट्रॉफी में इस बार वैसी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जिस तरह के विकेट्स पर सर्विसेज की टीम इस बार खेली है, वहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा ऑफर करने के लिए नहीं था। इसीलिए आप देखेंगे अगर जयंत गोयत की परफॉर्मेंस भी, तो उनके नाम के आगे भी आपको विकेट्स नज़र नहीं आएंगे। सेम चीज़ मोहित जांगड़ा के नाम के आगे आपको देखने को मिलेगी कि इस बार उतने विकेट्स नहीं उनके नाम के आगे। बट अगर उनकी गेंदबाजी पर आ जाएं तो जो क्वालिटीज़ उनके पास हैं कि अच्छी पेस पर ऑपरेट करते हैं, लंबे स्पेल्स डाल सकते हैं, राइट हैंडर के लिए गेंद को अंदर लाने की काबिलियत है, अच्छा टिप्पा है, अच्छा कंट्रोल है, और स्पेशली जो पिछले साल मिजोरम के लिए वो एक एक पारी में 45-45 ओवर की गेंदबाजी कर रहे थे। तो लंबी गेंदबाजी जो आपको टेस्ट क्रिकेट में चाहिए होती है, जो पेशेंस आपको चाहिए, वो चीज़ मोहित की बेस्ट क्वालिटी है। और रेड बॉल क्रिकेट में कहीं ना कहीं
इंडियन क्रिकेट को ऐसे गेंदबाजों की जरूरत रहती है जो लंबे स्पेल्स डाल सकें जरूरत पड़ने पर और डाउन द ऑर्डर आके बैटिंग कर सकें, क्योंकि 6 हिटिंग एबिलिटी भी कमाल की है। पिछले बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक वक्त पर वो लीडिंग स्कोरर भी थे। उसके ऊपर ऐड होती है उनकी फील्डिंग, क्योंकि डीप में बाउंड्री लाइन पर कैचेस बहुत जबरदस्त पकड़ते हैं और साथ में ग्राउंड फील्डिंग भी उनकी तरफ से बहुत जबरदस्त देखने को मिलती है। उसके बाद लिस्ट में पहले नंबर पर है 29 साल के बड़ौदा के लिए खेलने वाले अतीत सेठ, और ऐसा प्लेयर जो पिछले 10 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इस बार ऐसा पीक आया है कि आईपीएल स्काउट्स और फ्रेंचाइजीज उनको आईपीएल ऑक्शन में पिक करने से नहीं रोक पाएंगी। इससे पहले जो डोमेस्टिक क्रिकेट अभी तक वो खेले हैं 49 मैचेस में 300 हैं, 350 हैं, 2000 के आसपास रन बना चुके हैं, 150 विकेट ले चुके हैं। लिस्ट ए में 65 मैचेस में 84 विकेट उन्होंने लिए हैं, T20 में 64 मैचेस में 90 विकेट लिए हैं, जेन्युइन विकेट टेकर हैं। बट इस बार बड़ौदा T20 लीग में उन्होंने जो कारनामा किया है, 291 रन, 49 के आसपास की एवरेज, 26 छक्के उन्होंने लगाए, 247 का स्ट्राइक रेट था, 18 विकेट लिए, 5 विकेट 32 रन देके उनका बेस्ट था। हाईएस्ट रन स्कोरर इन द लीग, टॉप विकेट टेकर इन द लीग। मतलब आप ऑलराउंडर की जो डेफिनेशन लिखेंगे कि दोनों लिस्ट टॉप करके दिखाए, वो इस बार उन्होंने बड़ौदा T20 लीग में करके दिखा दिया है। और ये साल है आईपीएल ऑक्शन का, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस सीजन उनको आईपीएल में मौका नहीं मिलता तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में मौका मिल पाएगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले 10 साल में जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, प्लस इस बार जो बड़ौदा T20 लीग में उनकी परफॉर्मेंस रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये परफॉर्मेंस कोई भी ऑलराउंडर कभी भी अपने पीक में मैच करके दिखा सकता है। जैसा मैंने कहा कि ही इज अ जेन्युइन विकेट टेकर, प्राइमरीली तो गेंदबाज ही हैं, क्योंकि 2014 अंडर 19 वर्ल्ड कप में जब शुरू किया था तो एज ए गेंदबाज ही थे। बल्लेबाजी बाय द टाइम बेटर होती गई है, एड ऑन होती गई है, और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि इस सीजन वो 26 छक्के लगा के गए हैं। साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर मार्को यानसन को आप देखिए, एज ए फास्ट बॉलर उन्होंने शुरू किया, बट आज के टाइम में एज ए ऑलराउंडर जिस तरह से वो परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, आप बिल्कुल उसी तरह से कह सकते हैं। अगर गेंदबाजी स्किल पर आएँ तो अच्छे कंट्रोल के साथ अच्छी पेस पर 135 के आसपास गेंदबाजी करते हैं। और इंडियन क्रिकेट में कम गेंदबाज आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास इतना एक्सपीरियंस भी है, इतनी काबिलियत भी है, इतनी परफॉर्मेंस भी है, सब कुछ वो आपको एक प्लेयर में देखने को मिल रहा है, वो है अतीत सेठ। तो दोस्तों ये हैं वो 5 प्लेयर जो इस वक्त पर इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छे प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं, या फिर आईपीएल ऑक्शन 2026 के लिए, चाहे वो अतीत सेठ हो, चाहे वो साइराज पाटिल हो, चाहे वो मोहित जांगड़ा हो। और एक इम्पैक्ट प्लेयर रूल जो आप आईपीएल में देखते हैं, उसकी वजह से आपको आईपीएल में ऑलराउंडर्स बहुत कम पिक होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन शायद इनमें से किसी को इस बार मौका मिल जाए। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।